देखो, ओलिवर आस्क फॉर मोर जो है वो क्लास 9th और 10th में आपकी स्टोरी रहती है। आईसीएसई बोर्ड की स्टोरी आपको पता ही होगा कि आपका है तो, और आप अगर यहाँ तक आए हैं खोल करके तो इसका मतलब आपको इसके बारे में मालूम है। ठीक है, तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी में क्या है, एक इंग्लैंड की जगह बताई गई है। ठीक है, इंग्लैंड में एक बिल्डिंग है, टाउन इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक घर होता है गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए इन द सेंस। ठीक है, पीपल हु हैड नो मनी, जिनके पास कोई पैसा नहीं होता है, नो मनी एंड नो वेयर टू लिव, और कोई जगह नहीं होती रहने के लिए। तो दिस वॉज कॉल्ड अ वर्क हाउस। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क हाउस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो वर्क हाउस में कौन रहते हैं, वर्क हाउस में वो रहते हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता है और कोई जगह नहीं रहती है रहने के लिए, तो वो लोग वर्क हाउस में रहते हैं। तो ओलिवर ट्विस्ट भी जो है यहीं पैदा हुआ था, इसी वर्क हाउस में पैदा हुआ था। इनकी जो ये मम्मी थी, इनकी मम्मी जो है एक यंग लेडी थी, यंग वुमेन थी, ले इल इन बेड। जैसे मान लो कि हमारी बेड है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये बेड है, यहाँ पे पिलो लगी हुई है, तो इनकी मम्मी यहाँ पर ऐसे लेटी हुई हैं। ठीक है, इल हैं, बीमार हैं बेचारी, और डॉक्टर भी साइड में इनके खड़े हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर भी खड़े हुए हैं, और यहीं पर एक ओल्ड लेडी भी खड़ी हैं। ठीक है, तो इनके साइड पे ओल्ड लेडी और ये ओल्ड लेडी हैं, ये ओल्ड लेडी हैं और ये डॉक्टर हैं, खड़े हुए हैं। तो शी लिफ्टेड हर हेड, वो अपना सर थोड़ा सा उठाती है पिलो से और बोलती है मुझे मेरे बच्चे को देखने दो। मतलब इनका एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ रहता है, यहाँ पे एक छोटा सा बेबी है, मान लो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है इसी के बगल में। तो बोलती है मुझे मेरे बच्चे को देखने दो और मर जाऊंगी मैं। तो बोलती है, तो उस पर से ये डॉक्टर टोकते हुए कहते हैं, यू मजंट टॉक अबाउट द डाइंग येट, अभी तुम मरने की बात मत करो। डॉक्टर बोलते हैं, नो डियर सेड द ओल्ड वुमन, अभी मरने की बात मत करो, यू आर टू यंग टू डाई, अभी तो तुम बहुत, मतलब तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तो तुम्हारा ये पहला बच्चा है, छोटा सा है वो भी, और तुम मरने की बात कर रही हो। द यंग वुमन शुक हर हेड एंड हेल्ड आउट अदर हैंड टूवर्ड्स द चाइल्ड, उसका कपकपाता हुआ हाथ जो है वो उठाती है और अपने बच्चे की तरफ लेकर आती है, अपने बच्चे को छूने के लिए। तो डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म, तो डॉक्टर जो है इस बच्चे को उठा करके इसकी गोदी में डाल देते हैं, मम्मी की गोदी में। शी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स, मतलब वो इतना ज़्यादा बीमार होती है और कमज़ोर होती है कि उसकी लिप्स जो हैं वो पूरे वाइट पड़ चुके होते हैं। तो अपने उस वाइट लिप्स को अपने बच्चे के फेस पे रखती है, इन केस टू किस बेबी, एंड देन फेल बैक, और वापस से लेट जाती है। शी इज़ डेड सेड द डॉक्टर, तो इसी पर डॉक्टर बोलते हैं कि ओ ये तो मर गई है। तो येस पुअर डियर सेड द ओल्ड वुमन, ये ओल्ड वुमन कहती है कि क्या मर गई है, हाँ ये मर गई है। तो एज शी टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम द डेड मदर, अब मम्मी तो मर गई, तो वो क्या करती है, बच्चे को पीछे ले लेती है, क्योंकि बच्चा वहीं पे होता है ना, उसको किस कर रही होती है लास्ट में। मुझे तो रोना आ रहा है अभी से सोच के, मतलब सीन क्रिएट हो रहा है मेरे सामने ना। शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल, अब यहाँ पर थोड़ा सा गर्ल के बारे में बताया जाता है जो जिसने अभी अभी बर्थ दिया है बच्चे को, कि वो गुड लुकिंग गर्ल होती है, और डॉक्टर बोलते हैं कि इसको तो काफ़ी सुंदर है। शी एज ही पुट ऑन हिज हैट एंड ग्लव्स, तो जैसे ही वो अपना वापस से ग्लव्स और पहनता है, ठीक है, ग्लव्स और हैट, तो वेयर डिड शी कम फ्रॉम, तो ये वो करते करते ही वो पूछता रहता है कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं। तो शी हैज़ ब्रॉट हर लास्ट नाइट, वो जो ओल्ड वुमेन होती है बोलती है कि कल रात को ही इनको वर्क हाउस में लाया गया है। शी वॉज लाइंग इन द स्ट्रीट, ये जो है रास्ते में कोने में पड़ी हुई थी, तो इनको लेकर आया गया है। शी हैड वॉकड अ लॉन्ग वे, ये बहुत लंबा रास्ता चलकर आई हैं। एंड हर शूज़ हैड होल्स इन देम, क्योंकि इनके जूतों में जो है वो होल्स दिखाई दे रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि ये बहुत लंबा रास्ता तय करके आई है, और किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आई हैं और कहाँ इनको जाना है। तो डॉक्टर जो है रेज्ड हर डेड मदर्स लेफ्ट हैंड, तो जो डॉक्टर होते हैं वो डेड वुमेन का लेफ्ट हैंड उठाते हैं और उठा करके यूजुअल स्टोरी की तरह कहते हैं कि इफ़ आई ही सेड आई सी दैट, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई रिंग नहीं है इसके फिंगर में, हैज़ नो रिंग इन हर फिंगर, तो इसके फिंगर में कोई रिंग नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी शादी नहीं हुई है। इतना कह के गुड नाइट बोल के वो चले जाते हैं। तो ही वेंट टू हिज डिनर, ही वेंट होम टू हिज डिनर, वो घर चले जाते हैं अपना डिनर करने। भाई रात का टाइम है, सभी को अपना खाना पीना खाना है, तो डॉक्टर अपने घर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। अब जो ओल्ड वुमेन होती हैं, अभी ये जो ओल्ड वुमेन है, ठीक है, ये सैट डाउन ऑन अ चेयर, वो चेयर पर बैठी होती है इन फ्रंट ऑफ द फायर, वहीं पे फायर होता है तो उसके सामने बैठी होती है। एंड बिगैन टू ड्रेस द बेबी, बेबी को कपड़े पहनाने लगती हैं। शी ड्रेस हिम इन अ वेरी ओल्ड क्लोथ, वो बहुत पुराने से कपड़े उसको पहनाती हैं। यूज्ड फॉर बेबीज, जो कि बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हु आर बॉर्न इन द वर्क हाउस, उस वर्क हाउस में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए जो कपड़ों का यूज़ किया जाता है, उसी कपड़ों को उठाकर पहनाने लगती हैं। अब ये बच्चा पूरी तरह से ऑर्फन है, मतलब जिसके ना माँ है और बाप का तो पता ही नहीं था। बॉर्न इन टू अ वर्ल्ड विच हैज़ नो लव एंड पिटी ऑन देम, अब तुम खुद सोचो कि जिसके पास
जिसके पास मम्मी नहीं होती, पापा नहीं होते, क्या कोई दुनिया उस पर दया खाती है? बिल्कुल नहीं खाती है। अगर इंसान को कोई प्यार करने वाला सच्चा मौजूद है तो वो उसके माँ बाप हैं। माँ बाप की मौजूदगी में ही बाकी लोग प्यार कर लेते हैं। अगर माँ बाप भी नहीं है तो कोई प्यार करने वाला बच्चों से नहीं होता है। कोई उतनी अफेक्शन, उतने लव से अपने बच्चों को, मतलब दूसरे के बच्चों को नहीं प्यार कर सकता जितना उनके खुद के माँ बाप कर सकते हैं। तो अब इस बच्चे का समझ लो कोई नहीं रहा, ठीक है। तो नो वन वॉज एबल टू डिस्कवर हु हैड, और कोई किसी ने कोई ढूंढ नहीं पाया कि आखिर उनके बेबी फादर, जो बेबी है उनका, लाइक कौन है, उनके मम्मी पापा कौन है, ठीक है। और व्हाट हिज मदर्स नेम वॉज, और उसकी मम्मी का एक्चुअली में नाम क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। अब मिस्टर बम्बल जो थे वो एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं उसी टाउन में, ठीक है। इन्वेंटेड अ नेम फॉर द बेबी, वो बेबी का नाम रख देते हैं और बोलते हैं कि इसका नाम क्या होगा, ऑलिवर ट्विस्ट नाम होगा, ठीक है। अब ऑलिवर ट्विस्ट के नाम के पीछे भी एक स्टोरी है, जिसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज नेम, या इज़ देयर एनी लॉजिक, लाइक इज़ देयर एनी रीज़न वाई द नेम, बेबी नेम वॉज ऑलिवर। तो वो खुद ही बताते हैं, जो हमारे मिस्टर बम्बल हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाउन में। तो वो बोलते हैं कि वी नेम द बेबीज़ हेयर इन द ऑर्डर टू A to Z, बोले कि हम यहाँ पर बेबीज़ का नाम A to Z के ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। ही एक्सप्लेन व्हेन पीपल आज, तो जब लोगों ने पूछा ऐसा क्यों है या क्या है कुछ वजह इसकी, तो उन्होंने बताया कि आई नेम द लास्ट, जो इसके पहले जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम मैंने स्वबल रखा था, ठीक है। और इसका नाम मैं ट्विस्ट रखूँगा, क्यों? क्योंकि ABCD के बाद जो है एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी आता है। तो द नेक्स्ट वन विल बी अनविन, इसके बाद जो होगा वो कौन होगा, एनविन। तो STU, ठीक है। तो इन्होंने बोला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम रखते हैं। तो एट द एज ऑफ 9, जब मैं 9 साल का था, और 9 जब अब एट द एज ऑफ 9 मतलब अब 9 साल आगे बढ़ चुके हैं। अब ऑलिवर जो है वो 9 साल का बच्चा, सीधा जो सीन दिखाई देगी वो 9 साल की बाद की दिखाई दी गई है। यहाँ पर ऑलिवर जो है वो एक पेल थिन चाइल्ड है, मतलब पतला दुबला सा, पीला पड़ा हुआ सा चेहरा। भाई जब इंसान को न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी हो जाती है तो उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं बच्चों के, ठीक है। तो खाना पीना कुछ ढंग से मिलता है नहीं, तो ये पूरी तरह से क्या है, पेल बन गया है। तो ही एंड द अदर वर्क हाउस बॉय नेवर हैड इनफ वार्म क्लोथ्स और फूड। अब इनको ना ज़्यादा गर्म कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, ना इनफ फूड मिलता है खाना खाने के लिए। तो दे वर गिवन ओनली 3 मील्स ऑफ सूप एवरी डे, हर दिन उनको सिर्फ कितना दिया जाता है, 3 मील्स दिए जाते हैं, 3 मील। और संडे को जो है इनको एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा, जैसे पीस ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, वो भी दिया जाता था। तो दे वर फेड इन अ बिग हॉल, एक बड़े से हॉल में इनको लाया जाता था और वहाँ पर इनको खाना दिया जाता था। सबके हाथ में एक लार्ज पॉट रहता था, स्टूड एट वन एंड ऑफ द रूम, और सबको रूम के एक कोने में खड़ा कर दिया जाता था। एंड द सूप वॉज सर्व्ड बाय द मास्टर, और वहाँ एक मास्टर होते हैं, वो जो है सबको सूप सर्व करते हैं। हर बॉय को एक स्मॉल बोल ऑफ सूप दिया जाता था, एंड नो मोर, और उसके अलावा नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो द बोल नेवर नीडेड वॉशिंग, अब बोल को कभी भी धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि बॉयज़ जो होते थे वो उसको इतना चाट चाट के पी जाते थे कि ना ही वहाँ पर कोई स्पून लेफ्ट बचता था, मतलब ना ही कोई वहाँ पर स्पून खाने के लिए बचते, एक भी स्पून वो छोड़ते नहीं थे उसमें कि गंदा लगे वो। इवन जो बचता था उसको भी वो लोग अपनी ज़बान से लिख करके चाट चाट कर एकदम साफ़ कर देते थे कि उसको धुलना ना पड़े, ठीक है। एक दिन की बात है, ऑलिवर एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड वन बॉय वुड वॉक अप एंड टू द मास्टर आफ्टर सपर, बोले कि एक आप बच्चे आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों में से कोई एक लोग आगे बढ़ेंगे और जा करके थोड़ा सा और मांगेंगे, ठीक है, आफ्टर सपर, एंड आस्क्ड फॉर मोर सूप, क्या करेंगे, थोड़ा सा और सूप मांगेंगे, डिमांड करेंगे। तो इसके लिए ऑलिवर को चूज़ कर लिया कि ऑलिवर तुम जाओगे और जाकर थोड़ा सा सूप और मांगोगे। तो शाम होती है, शाम का टाइम आ जाता है। तो द बॉय सैट डाउन एट द टेबल, सब टेबल पर बैठ जाते हैं। द मास्टर स्टूड बाय द पॉट एंड सूप वॉज सर्व्ड, सबको जो है मास्टर जो है वो पॉट के ऊपर पास बैठ जाते हैं और सबको सूप सर्व किया जाने लगता है। तो इस पर क्या होता है, सब अपना अपना सूप पी जाते हैं, डिसअपियर हो जाता है क्विकली। तो द बॉयज़ विस्पर्ड एंड मेड साइन ऑलिवर, सब ऑलिवर को इशारा करते हैं, ऑलिवर ऑलिवर तुम्हारी बारी है, जाओ बात करो मास्टर से। तो ऑलिवर हिम्मत करके खड़ा होता है और जाता है मास्टर के पास बात करने के लिए। तो विद हिज बोल एंड स्पून, और अपना बोल लेकर हाथ में आगे जाता है, कहता है कि प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, वो जाकर बोलता है उनसे कि सर मुझे थोड़ा सा और चाहिए, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, मुझे थोड़ा सा और चाहिए। तो इस पर मास्टर जो है वो बहुत ही मतलब अब यहाँ पर मास्टर का अपीयरेंस बताया गया थोड़ा सा, कि मास्टर जो है वो फैट थे, हेल्दी मैन थे, बट वेंट वेरी पेल। तो जैसे ही ऑलिवर ने ये लाइन बोली कि मुझे थोड़ा सा और चाहिए, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ही लुक्ड विद द सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय, वो इस स्मॉल बॉय को एकदम सरप्राइजिंगली देखने लगे कि इतने सालों में किसी की साला इतनी हिम्मत नहीं हुई, इसकी कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि इसने सूप और मांग लिया। तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, बोलता है व्हाट, सेड द मास्टर एट लास्ट इन अ क्वाइट वॉइस, एकदम चुपचाप वॉइस में बोलते हैं प्लीज़ सर रिपीट ऑलिवर। ऑलिवर फिर से रिपीट करता है आई वॉन्ट सम मोर, मुझे थोड़ा सा और चाहिए।
मतलब डरते कपकपाते आवाज़ में बोलते हैं, सर मुझे थोड़ा सा और। तो द मास्टर हिट ओलिवर विद हिज स्पून। अब मास्टर जो होते हैं उसी स्पून से उठा के मारते हैं भाड़ से ओलिवर विद स्पून, उसी चम्मच से, जिस चम्मच से निकाल करके वो दे रहे होते हैं सूप सबको, उसी चम्मच से उठा के मार देते हैं। देन सीज्ड हिम, और उसको सीज कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। और वो बेचारा क्राइड फॉर हेल्प, मांगता रहता है, माफ़ कर दो प्लीज़। जैसे बचपन में मम्मी नहीं मारती हम लोग को, अरे मम्मी छोड़ दो, मम्मी आखिरी बार है, मम्मी प्लीज़ छोड़ दो, वही वाला हाल था। तो मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट। अब आवाज़ जब सुनते हैं चीखने चिल्लाने की, तो मिस्टर बम्बल भाग के अंदर आते हैं। मिस्टर बम्बल, तो इस पर मास्टर उनको कहता है कि ओलिवर हैड सेड, ओलिवर ने बोला है कि उसको और चाहिए। अब मिस्टर बम्बल जो है वो चीखते हैं, आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे। वन डे दे विल हैंग द बॉय, बोले कि मैं एक दिन मैं इसको फांसी भी लटका दूंगा, मतलब इसको टांग दूंगा उल्टा मैं एक तरह से, ठीक है। तो ही टुक ओलिवर अवे एंड शट हिम इन अ डार्क रूम, उसको उठा ले जाते हैं घसीटते हुए और ले जा करके उसको एक डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। मेरा तो दिल ही धक धक हो रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हो गया कि अ नोटिस अपीयर्ड ऑन द वर्क हाउस गेट। वर्क हाउस के गेट पे एक नोटिस लगा दी जाती है, 5 पाउंड्स वर ऑफर्ड टू एनीबडी हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट, जो भी यहाँ से ओलिवर ट्विस्ट को लेकर जाएगा उसको 5 पाउंड यहाँ से दिए जाएंगे। ओलिवर्स वॉज प्रिजनर, अब ओलिवर जो है एक कैदी है और एक कोल्ड डार्क रूम में उसे बंद करा बंद कर के रखा गया है। पूरे हफ्ते वो उसी में बंद था। हर दिन, उस हफ्ते के सारे दिन उसको सुबह सुबह लाया जाता है बेचारे को, उसको ला करके वॉशरूम ले जाया जाता है। एंड देन मिस्टर बम्बल जो है उसको ले जा करके सबके सामने पीटते हैं बहुत ज़्यादा। देन ही वॉज टेकन टू द लार्ज हॉल, फिर उसी बड़े से हॉल में लेकर जाया जाता है जहाँ पर सूप जो है सर्व किया जाता है। मिस्टर बम्बल जो है उसे सबके सामने पीटते हैं, डेली का काम है, डेली ले जाया जाता है उसे सबके सामने उसे पीटा जाता है। वो रोज़ चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, हेल्प के लिए रोता है, दर्द होती है उसको। एंड व्हेन नाइट केम, जब रात आता है, ही ट्राई टू स्लीप, वो सोने की कोशिश करता है, बट ठंड इतनी ज़्यादा होती है और वो अकेला होता है और डरा हुआ होता है कि उसे नींद भी नहीं आती। लेकिन एक दिन क्या होता है, आउटसाइड हाई वर्क हाउस गेट, वर्क हाउस जो हमारा होता है उसके गेट पर मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर सोअरबेरी, मिस्टर बम्बल की मुलाकात जो है मिस्टर सोअरबेरी की होती है। अब ये सोअरबेरी कौन है? सोअरबेरी जो है वो अब यहाँ पर सोअरबेरी का थोड़ा सा अपीयरेंस बताया गया कि ये टॉल है, थिन मैन है और वोर ब्लैक क्लोथ्स, और वो काले कपड़े पहनते हैं। आगे कहाँ गया? आगे नहीं है, पहले इतना देख लो।